राहुल गांधी सीधा हाथरस पहुंचते हैं, लेकिन एक साधु की हत्या हो जाती है राजस्थान में, वहाँ नहीं पहुंचते हैं। तो क्या देश में जहाँ पे उनकी सरकार होगी वहाँ पे वो नहीं जाएंगे, जहाँ पे उनकी सरकार नहीं होगी क्या वो वहीं पे क्यों जाएंगे? वही चीज़ तो मेरा प्रश्न है कि जहाँ पर वोट बैंक की नीति होती है, जहाँ दलित वर्सेस स्वर्ण होता है, उनकी भागीदारी वहाँ ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ उनको वोट बैंक चमकाना होता है। आप देखिए, अगर उत्तर प्रदेश में हम खुशी दुबे की बात करें, अगर उत्तर प्रदेश में खुशी दुबे प्रकरण की बात करें, तो वहाँ पर वो नहीं जाते क्योंकि वो स्वर्ण की बच्ची है। खुशी दुबे एक स्वर्ण की बच्ची है तो उसको इंसाफ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई फेक केस हो, चाहे कुछ भी हो, जैसा कि आप सभी के सामने पता चला है, बच्ची का बलात्कार नहीं हुआ, रिपब्लिक भारत चीख के तथ्यों के साथ इस बात को जो है साबित कर रहा है, लेकिन खुशी दुबे प्रकरण में वो नहीं गए। अभी साधु की पालघर में हत्या हुई और वहाँ माननीय जो है राहुल गांधी जी की सरकार है, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, वहाँ हंगामा नहीं किया। अभी राजस्थान में रेप हुआ, वहाँ नहीं गए, बलरामपुर में हुआ, वहाँ नहीं गए, अलवर में हुआ, वहाँ नहीं गए। 2 मुस्लिम व्यक्तियों द्वारा एक दलित बच्ची की वहाँ पर रेप कर दी गई। क्यों? उन्हें मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति करनी होती है, मुस्लिम तुष्टीकरण करना होता है, तो वो क्यों जाएंगे वहाँ पर? वहाँ से उन्हें सिर्फ वोट बैंक करना है। सर, साधु को जिंदा जलाया गया पेट्रोल डालकर, वहाँ पे राहुल गांधी क्यों नहीं गए? केवल राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में जाएंगे या जहाँ बीजेपी शासित राज्य हैं वहीं पे जाएंगे? ऐसा है, सरकार उनकी है वहाँ पे, बिल्कुल सरकार है, वहाँ पर वो जाते हैं। ये बात नहीं कि नहीं आते, उनके जब गवर्नमेंट है तो वहाँ पर वो जाते हैं। लेकिन वाराणसी में ये जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, योगी जी, ये कब चले गए उनके पास? आप मुझे बताएंगे? ये गए विक्टिम के पास? गए? ये 10 दिन तक ये अलीगढ़ में पड़ी रही, कोई गया वहाँ पर? भारतीय जनता पार्टी का मेरे ख्याल में कोई भी नेता मिलने नहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी नेता किसी के यहाँ नहीं गया। लेकिन अगर राहुल गांधी सबके यहाँ जा रहे हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सबके यहाँ जाना चाहिए। आप राहुल गांधी पे ही ज़्यादा फोकस क्यों करते हैं? उनके प्रवक्ता राहुल गांधी पे नहीं, राहुल गांधी उनके प्रवक्ता जाते हैं ना। आप राहुल गांधी की बात करते हैं, उनके प्रवक्ता नहीं जाते हैं क्या मिलने के लिए? अगर राजस्थान में ये हुआ तो सबसे घृणित कार्य हुआ है, और जिसने भी ये किया उसको तो मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। हम उसकी फांसी की मांग करते हैं जिसने भी ये काम किया है। राहुल गांधी क्यों नहीं जाते जी? एक बच्ची का बलात्कार होता, बेटी है, बलरामपुर के अंदर, यूपी के अंदर ही एक बलात्कार होता है, और 7 लोग कौन है उनका नाम सामने नहीं आता, बलात्कार के अंदर नाम ही सामने नहीं आता, क्योंकि वो एक विशेष समुदाय के लोग हैं। वहाँ राहुल गांधी क्यों नहीं जाते? क्यों राजनीति चमकानी है? सिर्फ वन साइड राजनीति करनी है उन्होंने। के बलात्कार के ऊपर जो यूपी गवर्नमेंट ने जिस तर्ज पर अभी अपना अभियान चलाया है, उस अभियान में राहुल की मां ने अगर दूध पिलाई हो, उसकी किसी सरकार में, किसी स्टेट के अंदर अगर ऐसा फैसला लिया हो, ये क्या करते हैं? राजनीति करते हैं। और बलात्कार अगर किसी के साथ हो, किसी की बेटी के साथ हो, कानून एक होना चाहिए। किसी को मुआवजा दोगे, किसी की बहन बेटियों में जात पूछोगे? तुम जो बदतमीजी करते रहे उसी का परिणाम मिला है। राहुल गांधी आज बैठे हैं और कल भी बैठे रहेंगे। योगी आदित्यनाथ का बाल भी बांका नहीं होने वाला है। सारे दलित उनके साथ हैं। उन्होंने जो फैसला किया है, SIT का गठन कर देना, 25 लाख रुपया दे देना, सरकारी नौकरी दे देना, क्या बात करते हो? क्या उसने कमी छोड़ा है कि जिसके लिए लोग बोलते हैं? क्या कहना है सर आपका? कुछ नहीं दिया गया है और ना वो लेने को तैयार है। उनको इंसाफ चाहिए बस। नार्को टेस्ट से कोई नहीं है। नार्को टेस्ट किसका होता है? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से नार्को टेस्ट से कुछ नहीं पता लगता। नार्को टेस्ट आप क्या समझते हैं? नार्को टेस्ट के लिए आप नार्को टेस्ट से कोई सोल्यूशन, नार्को टेस्ट का कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। ये सब बेकार। SIT के लिए क्यों मना? SIT जांच के लिए क्यों मना किया? SIT जांच भी क्या दिखा रही है वहाँ पर? ये कहते हैं कि SIT जांच वहाँ पर गई थी, उसको तो बंधक बनाया हुआ था पूरे परिवार को वहाँ पे। आप मेरी बात सुनो, मैं बता रहा हूँ सर, एक महिला वहाँ पे मध्य प्रदेश की थी जो उसकी डुप्लीकेट भाभी बन के वहाँ पे रह रही थी। वो महिला कहाँ चली गई जिससे प्रियंका वाड्रा गले मिली थी? नहीं, ये कहते हैं कि नक्सलाइट है। अभी तो बहुत कुछ आएगी। चड्डा जैसे वकीलों की कमी नहीं है जो दामनी जैसी को पागल बना देते हैं। वो नहीं कह 4 लड़के बलात्कार करते हैं। उसके लिए कपिल सिब्बल है। उसके लिए कपिल सिब्बल है। सिब्बल है? कौन से कपिल सिब्बल है? कपिल सिब्बल कहाँ से आ गए इसके अंदर? अब आप ये देखिए ना, आप यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है? केस पलटा जा रहा है। यहाँ राम का जैसे उसको दामनी को पागल बना दिया था, इसको भी पागल बना देंगे, यहाँ पे कर देंगे। उसके भाई ने करा, उसने करा। अरे ये इसको वो करा के ऑनर किलिंग का मामला बना करके और इस तरीके से उनको बेवकूफ बना दिया जाएगा और कुछ नहीं होगा। मैं कहना चाहती हूँ, हमारे दलित भाइयों को वामपंथी विचारधाराओं के द्वारा उनके दिमाग में भरा जाता है। एक्चुअली जो दलित, जो हमारी बच्ची है मनीषा, वो हमारी भी बहन है, उसके परिवार वाले अपनी बुद्धि से कार्य नहीं कर रहे। उनको जो समझाया जाता है, जो उनके दिमाग में भरा जाता है, वो सिर्फ इतना ही बोलते हैं। एक बात बताइए, अगर एक बच्ची का बलात्कार होता है, अन्याय तो हुआ है उसके पास, इसमें तो कुछ नहीं है। अन्याय तो उस बच्ची के साथ हुआ ही है। उसमें उसने क्या वो शहीद हुई है जो उसे हम मुआवजा दें? हम न्याय की बात करेंगे या मुआवजा की?
सर क्या कहना? देखिए अभी 2 दिन पहले माननीय रविशंकर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था केंद्रीय भारत सरकार के। उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है ये कहती है परिवार से कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज के उसमें देख रेख में करवा लीजिए SIT की जांच। अगर आपको दिक्कत है कि भाई यूपी सरकार ठीक नहीं कर रही है तो आप SIT की अलग जो सुप्रीम कोर्ट की जज है उसके अंदर से बैठ के आप करा लीजिए। अगर इस देश में अपराध होता है तो उस पर न्याय जल्द से जल्द होना चाहिए, ना कि इस पर राजनीति होना चाहिए। या राजस्थान में हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, या बिहार में हो, चाहे आपका हैदराबाद में, इस देश में अगर अपराध होता है तो उस पर न्याय जल्द से जल्द होना चाहिए। क्या कहना? देश का पूरा दलित भारतीय जनता पार्टी के साथ है। दलितों का भी नेता, बैकवर्डों का भी नेता, सवर्णों का भी नेता केवल मोदी है। ये जितने फ्रस्ट्रेटेड तबके के लोग हैं जो फंडिंग है, जैसा कि मॉरिशस की बेटे दलित की हो, सवर्ण की हो, ठाकुर की बेटी हो, बेटी बेटी है। लेकिन एक आरोप लगता है यूपी सरकार पे कि रात के वक्त 2 बजे उस डेड बॉडी का अंतिम संस्कार क्यों किया गया। ये एक प्रश्न है जिसके कारण उस चिता की आग पूरे देश में फैल चुकी है। हर लोग यही मांग करते हैं कि वो 2 बजे रात को उस डेड बॉडी को क्यों जलाया गया, परिवार को क्यों नहीं सौंपा गया। ये सवाल तो बनता है यूपी सरकार से। लेकिन उसके साथ साथ यूपी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया कि SIT सीट बिठा दिया और SDM और SP वगैरह को सबको सस्पेंड कर दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कहा कि इस विषय की पूरी गहरी जाँच होनी चाहिए, जो दोषी उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। सर राजस्थान के अंदर जिंदा आदमी को जलाया गया पेट्रोल डालकर, इसके ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए? उनको फांसी की सजा होनी चाहिए जिन्होंने ये घृणित कार्य किया है। लेकिन यह है कि वहाँ पर उनका आपस में पुरानी रंजिश थी, जमीन जायदाद को लेकर रंजिश चली आ रही थी, उसके ऊपर ये झगड़ा हुआ है। कोई 15 एकड़ जमीन को लेकर के जो सामने तथ्य आए हैं, और हो सकता है कि प्रकरण को लेके वहाँ पे झगड़ा हुआ हो, लेकिन वहाँ पे मर्डर हुआ है। मर्डर हुआ है तो उनको फांसी होनी चाहिए, सीधी सी बात है। हम तो एक ही बात कहते हैं, चाहे कोई भी है वो। तो वहाँ पे अभी तक राहुल गांधी क्यों नहीं पहुँचे? कहाँ पर राहुल गांधी पहुंचेंगे? सरकार उनकी है तो उनके तो प्रवक्ता पहुंचते हैं वहाँ पर, CM भी पहुंचता है वहाँ पर, कौन नहीं पहुंचते वहाँ पे? सारे पहुंचते हैं। उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं पहुँचे उनके प्रवक्ता राहुल गांधी? क्यों? एक साल में 360 दिन होते हैं, हर जगह राहुल जाएगा क्या? प्रधानमंत्री कितनी बार गए हैं? योगी जी कितनी बार चले गए? अब ये बताइए मुझे। नहीं, ये DM नहीं, इन्होंने मेरे को, मैं इनकी बात से, भाई साहब की बात से बहुत सहमत हूँ कि एक जो गठित कर देते हैं ना, एक कमेटी गठित कर देते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजों के अंदर जो है, जो रिटायर्ड जज हैं, उनके अंदर सब तबके के आदमी लेने चाहिए, ना कि एक ही तबके का आदमी लेना चाहिए। वो कभी फैसला ढंग से नहीं देगा, कभी नहीं देगा। ऐसा पहला मुख्य नहीं है, कोई मुख्यमंत्री नहीं है, कहीं नहीं किया। CBI के मांग, CBI ने कितने कर दिए? CBI ने कितनी कर दिए? CBI ने बहुत लेट किया है, CBI ने कुछ नहीं किया, अभी तक कुछ नहीं किया है। किसके ऊपर विश्वास है? किसके ऊपर? जो रिटायर्ड है, जो रिटायर्ड जज है, और सारे तबके के जितने भी होते हैं, हर कौम के होने चाहिए, उसके अंदर SC भी होने चाहिए। ये नहीं होता, वहाँ पर बाकायदा लगातार धमकी दी जा रही है, उनके परिवार को धमकी दी जा रही है। जज पर भरोसा नहीं, CBI पे भरोसा नहीं। पहला मुख्यमंत्री था जिसने CBI की मांग किया था सेंट्रल गवर्नमेंट से। उसके चरित्र के ऊपर आप बोल सकते हो। कोई माइक लगा कर पैदा जला एक दाग लगा के दिखा दे। राजनीति करना है, रोटियां सेकना है, पैसे कमाना है तो चले जाओ वहीं दाऊ से पैसे लो, हंगामा करो, यही रात रह जाएगा। कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं होगा देश में। वो विकास पुरुष है। अगर किसी ने कहना मैम, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि देखिए, जो ये जातीय आधारित जो राजनीति होती है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम देश में, हमारा ये देश है, भारत देश है, यहाँ हर तबके के लोग रहते हैं। मेरा कहना सिर्फ एक ही है कि अगर एक दलित बच्ची के साथ अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति अगर रेप करता है तो उस केस को क्यों नहीं मद्देनजर रखा जाता है? क्या वहाँ पर रेप की परिभाषा बदल जाती है? या कोई ठाकुर व्यक्ति दलित बच्ची के साथ अगर कुछ कर देता है तो ही रेप? मैं रेप और बलात्कार एक कुंठित मानसिकता की जो व्यक्ति होते हैं वो करते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हो, संप्रदाय के हो, कहीं भी किसी भी समाज के हो, उनको वही सजा मिलनी चाहिए। ये नहीं कि बलरामपुर में अगर एक दलित बच्ची के साथ हुआ तो वो कभी आगे भी नहीं आने देते, और स्वर्ण वर्सेस दलित होता है तो उसको चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं कि रेप हुआ है। अरे रेप बलरामपुर में भी हुआ है, दलित बच्ची को जला के मार दिया रेप करने का। जी, मैं अपने मित्र से एक सवाल लेना चाहूँगा। सर मेरे को ये बताइए, राजस्थान में आपकी सरकार है, ठीक है, पूरे बहुमत से है, क्यों नहीं गए? क्या वजह रही? वो जो वीडियो वायरल हुआ, आप देखते हो, हाथरस वाला जो वीडियो वायरल हुआ, उसमें क्या क्या कहा है? प्रियंका जी आ रही है, आपको 50 पेटी नीचे से दे दिया जाएगा। वो वीडियो वाला आपका हुआ,
क्या कहना चाहोगे इस पे? जिस ST SC की बात हो रही है, ठाकुर समाज की बात हो रही है ना, लोग कह रहे हैं कि ठाकुर समाज ने किया है। BP सिंह PM थे, SC SC कानून लाने वाले BP सिंह थे, मंडल आयोग पास करने वाले BP सिंह थे, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी आरक्षण बढ़ाया, मोदी ने भी बढ़ाया है, हमेशा गरीबों के साथ रहे। इन्हें शर्म नहीं आनी चाहिए। 74 साल देश को हो गए, 74 साल ये दलों को पैसा देते रहे, दलों को गरीब आज मोदी का मोती रह गया। इन्हें क्या राजनीति में फकीर मेरे गरीब जो 8,000 करोड़ का जहाज, 8,500 करोड़ का जहाज। अरे हमारे लद्दाख के अंदर, लद्दाख में हमारे फौजी क्या भाई बेचारे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और यहाँ पर 8,500 करोड़ का जहाज खरीदे जा रहा है। उनके लिए यही जीवन रह गया है।